पहला क्वेश्चन है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं अथवा अशांत आवर्ती हैं। तो शांत या अशांत चेक करने के लिए हम ये जो भाग में दे रखा होता है उसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अगर अभाज्य गुणनखंडों में सिर्फ 2 या 5 में से कोई है तब तो वो शांत है, और 2 और 5 के अलावा कोई है अभाज्य गुणनखंडों में तो वो अशांत आवर्ती है। ये हमने डिस्कस किया अभी तक। लेकिन यहां जो मेन बात ध्यान देने वाली है ना, वो ये है कि जिनमें भी आप चेक करो कि शांत है कि अशांत आवर्ती है, उन सभी में ध्यान रखें कि P और Q मतलब अंश और हर सह अभाज्य होने चाहिए। मतलब ये आपस में कटने नहीं चाहिए। अगर कट रहे हैं तो पहले उनको काट लो फिर आगे चेक करो, पहले डायरेक्ट चेक नहीं करना। कब चेक करना है? जब कट रहे हो तो काट लो। जैसे इसमें कट रहा है, ये 3 के पहाड़े से कट रहा है तो पहले इसको काटो फिर आगे बढ़ो। डायरेक्ट उसके हर को गुणनखंड नहीं कर देना है अपने को। हर का गुणनखंड केवल तब करने हैं जब वो कट नहीं रहे हो। और ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो ये पहले क्वेश्चन से लिंक है दूसरा वाला, इसलिए मैंने दूसरा यहीं लिख दिया है। पहले हम पहला क्वेश्चन इन सभी के लिए कंप्लीट करेंगे फिर दूसरा पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन में यहां पर देखो 13 और 3125 आपस में कट नहीं रहे हैं। कट नहीं रहे हैं तो फिर हम इसके गुणनखंड अब कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर 3125 के गुणनखंड में कर रहा हूं, ये बनेगा 5 से अगर आप दोगे तो 625 आ रहा है, फिर से 5 से दोगे तो 125 आ रहा है, फिर से 5 से दोगे तो 25 आ रहा है, फिर से 5 से दोगे तो 5 आ रहा है, और 5 से दोगे तो 1 आ रहा है। तो 3125 के गुणनखंड आ गए 5 की घात 5। ये हमारा आंसर है। या तो 2 आ जाए गुणनखंड में, या 5 आ जाए, या दोनों आ जाए तो चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब यहां कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारे क्या हो गया? शांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार। ठीक है, सिंपल सा कैलकुलेशन। ये एग्जाम में दिखाना है आपको, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये एग्जाम में लिख सकते हैं हम लोग। यहां जगह नहीं है तो मैं उसको अलग सॉल्व करूंगा और लिखूंगा केवल आंसर इधर। आप लोग एग्जाम में मिक्स कर दो, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, 17 और 8 आपस में कट नहीं रहे। कट नहीं रहे तो फिर कोई टेंशन नहीं है। तो फिर आप 8 को गुणनखंड कर लो। ये 2 से दिया तो 4 आ गया, 2 से दिया तो 2 आ गया, 2 से दोगे 1 आ जाएगा। क्या बन रहा है यहां पर? 8 को आप लिख सकते हो 2 की घात 3। ये 2 की घात 3 आ गया। 2 की घात 3 आ गया तो यहां पर आप कह सकते हो कि इसके अभाज्य गुणनखंडों में सिर्फ 2 आ रहा है। सिर्फ 2 आ रहा है, इसका मतलब आप इसको शांत दशमलव प्रसार कह सकते हो। फिलहाल मैं अब शॉर्ट में लिखूंगा कि ये शांत दशमलव प्रसार है। आगे देखिए, 64/455 इनको काट के देखोगे नहीं कटेगा किसी के पहाड़े से। इसका मतलब इसके भी हर के गुणनखंड कर सकते हैं। तो इसके हर के गुणनखंड अगर करते हैं तो 455 का बनता है, सबसे पहला भाग ही इसमें 5 का ही जाएगा। 5 9 45, 5 एकम 5। अब 7 का दे सकते हो 13। अब 13 का जाएगा एक बार। तो यहां पर 455 जो है वो बन रहा है 5 गुणा 7 गुणा 13। आप ध्यान से देखो तो यहां पर ये और ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। हमें आंसर में सिर्फ 2 या सिर्फ 5 या 2 और 5 में से दोनों में चाहिए होते हैं। 2 और 5 के अलावा कोई भी आ गया, कोई भी आ गया, एक भी, तो फिर वहां पर समस्या हो जाती है। उसको आप लिखोगे अशांत आवर्ती। ठीक है, 2 या 5 के अलावा कोई और आ गया भाज्य गुणनखंडों में तो अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। आगे बढ़ते हैं। 15 और 1600 इसको नहीं कर सकते डायरेक्ट। क्यों नहीं कर सकते? कट रहा है, ये 5 के पहाड़े से कट रहा है। तो ऐसे परिस्थिति में आप पहले काटो फिर आप हर को चेक करो और उसके गुणनखंड करो। डायरेक्ट नहीं करना वरना गड़बड़ होने की संभावना रहती है। देखिए काटेंगे तो कितना बनता है? ये 5 के पहाड़े से 3 बनेगा और नीचे बनेगा 320। अब जो इसका हर बन गया ये हमारा नया क्वेश्चन बन गया। अब इस क्वेश्चन में ये 320 के गुणनखंड कर लो, वहां कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 3 से 20 के गुणनखंड इधर कर देता हूं मैं। 320 2 कितना आ रहा है? 160, फिर से 2 80, फिर से 2 40, फिर से 2 20, फिर से 2 10 और फिर से 2 5 और 5 से दिया तो 1। तो काफी लंबा ही चला गया है।
320 का बनता है 2 की घात 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 5 की घात 1। केवल 2 और 5 है। अगर केवल 2 और 5 है तो कोई टेंशन ही नहीं है, आप सीधा लिख दो कि यह शांत दशमलव प्रसार है। 2 और 5 चाहिए बस शांत के लिए, कुछ और आता तो अशांत हो जाता। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। इन दोनों को ध्यान से देखें तो ये नहीं कट रहे, तो सीधा आप हर चेक करो। 343 का कर लो गुणनखंड, 7 का दोगे उससे पहले किसी का नहीं जाएगा, सीधा 7 का ही जाएगा इसमें, तो 49 आएगा। और फिर से 7 का दोगे तो 7 आएगा, 7 का दोगे तो 1 आएगा। ये थोड़ा सा आप भाग आराम से देख लें, मेरी काफी ज्यादा प्रैक्टिस है इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूं। बाकी गुणनखंड आप आराम से निकाल सकते हैं। तो ये 343 के गुणनखंड आ गए 7 की घात 3। इसमें तो 2 और 5 है ही नहीं, कुछ और ही है। इसका मतलब ये आपका अशांत आवर्ती की श्रेणी में आ जाएगा। अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार पूरा लिख दें आप इसको, ठीक है। चलिए जी आगे। 23 और ये अंश और हर कट नहीं सकते, इसका मतलब सीधा हर को चेक कर लो। अभी तक तो हर में गुणनखंड करने पड़ रहे थे, इसमें डायरेक्ट गुणनखंड होके मिले हैं और गुणनखंड में भी सिर्फ 2 और 5 ही है। इसका मतलब ये हमारे लिए शांत दशमलव प्रसार है। डायरेक्ट, बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट 7वां जो है, इसमें अंश और हर नहीं कट सकते, इसका मतलब सहअभाज्य है। तो आगे बढ़ो, आगे आप हर चेक करो। हर में 2 और 5 के अलावा ये आ गया, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ये आ गया, इसका मतलब क्या लिखोगे? अशांत आवर्ती। अगर नहीं आता ये, केवल इतना ही होता तो शांत हो जाता वो। 2 और 5 के अलावा कोई भी आ गया तो अशांत आवर्ती डायरेक्ट, ठीक है। चलिए जी 6 और 15, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। इसमें तो गलती होती है बहुत लोगों से, आप इसके डायरेक्ट नहीं कर सकते, इसको कट करना पड़ेगा। 3 के पहाड़े से कट करोगे 2/5 आएगा। अब आप देखो, अब और नहीं कट सकता, इसका मतलब ये जो नया क्वेश्चन हमारा तैयार हुआ है इसमें चेक करना है हमें। इसमें चेक करो 5, इसके हर में गुणनखंड किए 5, तो 5 का गुणनखंड तो 5 ही आएगा। तो 5 और 2 से तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है अपने को। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? ये हमारे लिए शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। आगे 35/50, 35/50 में कट हो रहा है, साफ साफ कट हो रहा है। तो किसकी टेबल से कट होगा? ये 5 के पहाड़े से होगा। 5 7 35, 5 10 50, 7/10। ये हमारे लिए नया प्रश्न बन गया। अब आप इसमें जो 10 है उसके गुणनखंड कर लो। तो 10 के तो डायरेक्ट ही कर लो, 10 को बोल सकते हैं 2 × 5, जिसमें 2 और 5 ही आ रहा है, कोई टेंशन ही नहीं है। 2 और 5 ही आ रहा है, इसका मतलब इसको क्या लिख दोगे आप? शांत। 2 और 5 के अलावा कुछ और आता तो अशांत होता। नेक्स्ट 77/210, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है 7 के पहाड़े से। 11/30, 7 के पहाड़े से काट दिया। अब जो नया क्वेश्चन हमारा हो गया उसमें से इस 30 के गुणनखंड आप कर लो, मैं कर देता हूं उधर। देखो 30 के गुणनखंड अगर करते हैं तो ये आता है 2 से जाएगा पहले 15, फिर 3 से जाएगा 5, फिर 5 से जाएगा 1, तो 30 आया हमारा 2 × 3 × 5। सिर्फ इसके कारण प्रॉब्लम हो गई। अब ये नहीं होता तो बात बन जाती, लेकिन 3 आ गया तो ये अशांत आवर्ती की श्रेणी में आ गया, ठीक है। तो ये तरीका है इसको चेक करने का कि शांत है या अशांत है। अब अगर दूसरा क्वेश्चन देखें हम, तो दूसरे क्वेश्चन में बोला है ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। मतलब इनमें से जो जो शांत है उनको पूरा कैलकुलेट करके बताना है, डिवाइड दे करके। कौन कौन से है शांत? शांत इनमें से है एक तो ये वाला, एक है ये वाला, ये नहीं है, एक है ये वाला, ये नहीं है, एक है ये वाला, और इधर एक ये है और एक ये है। ये 6 इसमें से शांत है, बाकी अशांत है। तो अब इनको पूरा डिवाइड देने पर क्या बनेगा पॉइंट्स में वो हमें बताना है, लेकिन डिवाइड देना बहुत लंबा पड़ जाएगा, डिवाइड हम नहीं देंगे इसको। अगर शांत दशमलव प्रसार है तो उसको डिवाइड देने का एक शॉर्टकट है, तुरंत आंसर आ जाता है उससे। देखिए कैसे करेंगे, मैं जो काम का नहीं है वो मिटा रहा हूं। तो ये 6 शांत थे तो वो मैंने बचा लिए, इनके आंसर हमें निकालने हैं, बाकी के सब मैंने हटा दिए हैं। ये भी अशांत था, ये मैं हटाना भूल गया, ये हटा दो यहां से, ठीक है। बाकी ये 6 हैं।
अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसको कैसे करना है, करने का तरीका ये रहेगा कि आपके जो गुणनखंड किए हुए हैं वो लिख दो। इसके गुणनखंड क्या किए हुए हैं, 5 की घात 5। अब देखो कोई भी संख्या पॉइंट्स में होती है, हम किस तरह की संख्याएं बनाने वाले हैं, शांत दशमलव प्रसार। किस तरह के होते हैं वो, जैसे कोई भी संख्या होती है 3.25, ये शांत दशमलव प्रसार है, इसमें शांत है ये। तो शांत है तो पॉइंट हटाया, नीचे 2 जीरो लग गई। मान लो 1.756 लिखा होता, फिर से पॉइंट हटाया 3 जीरो लग गई। मान लो 1.5 ही लिखा रहता, पॉइंट हटाया 1 जीरो लग गई। 0.23 लिखा रहता, पॉइंट हटाया 2 जीरो लग गई। तो कहने का मतलब ये है जो भी शांत होते हैं उनमें पॉइंट हटा करके नीचे जीरो लग सकती है, लग सकती है। इसका मतलब नीचे 10 की घात 2 मिल रहा है, नीचे 10 की घात 3 मिल रहा है, नीचे 10 की घात 1 मिल रहा है, नीचे 10 की घात 2 मिल रहा है 10 की घात 2 100 और 10 की घात 3 1000। तो अगर नीचे 10 की ही कुछ घातें मिल रही हैं तो उसका डिवाइड देना आसान हो जाता है ना। और 10 की घातों का मतलब क्या है, 10 का मतलब है 2 गुणा 5। तो जो शांत होते हैं ना एक्चुअल में, उसके हर में अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 ही मिलेंगे आपको, उसी की कुछ कुछ घातें मिलेंगी। अब हो सकता है कि समान घातें नहीं मिले, क्योंकि ये भी आपस में कट जाता है ना, जैसे ये कट गया इससे, तो समान घातें ना मिले। जैसे यहां 2 गुणा 5 है, लेकिन 5 तो उससे और कट सकता है। तो हो सकता है समान घातें ना मिले, लेकिन 2 और 5 ही मिलेंगे और कुछ नहीं मिल सकता, क्योंकि जो शांत होते हैं उसमें पॉइंट हटाने के बाद 10 की कुछ ना कुछ घातें होती है, और 10 की घातों का मतलब है 2 और 5 की घातें। बस ये रीजन था जो मैंने पीछे बताया था कि सेकंड क्वेश्चन जब हम करेंगे तो हमें समझ में आएगा। तो ये लॉजिक है उसका। अब करेंगे कैसे, इसी का यूज लेना है इसको डिवाइड देने में। लॉजिक सेम यूज लेंगे, यूज ऐसे लेंगे कि 2 की घात 5 यहां पर अगर होती तो नीचे सीधा 10 की घात 5 बन जाता, और 10 की कितनी भी घातें हो तो डिवाइड देना हमारे लिए आसान हो जाता है। पॉइंट ही तो शिफ्ट करने हैं, कुछ नहीं करना, और दशमलव इधर से उधर खिसकाने हैं, आंसर आ जाता है। तो यहां पर 2 की घात 5 की कमी है, तो जिसकी कमी है उसको गुणा और भाग कर लो, सीधी सी बात है। गुणा और भाग किया, क्या बनाइए, ऊपर क्या बनेगा, ऊपर बनेगा 13 गुणा 2 की घात 5। 2 की घात 5 कितनी होती है, 32, और नीचे क्या बनेगा 10 की घात 5। अब 13 को 32 से गुणा कर लो। 13 को अगर 32 से गुणा करो तो 32 और ये 13 कितना आएगा, 13 दूना 26 बचा 2, 13 ते 39 और 2 41, 416, और 1 2 3 4 5 जीरो है तो 5 पॉइंट शिफ्ट होगा। यहां 3 ही है, 3 ही है तो 2 तो जीरो लगा के करो फिर आगे। ये हमारा आ गया आंसर। इस तरह से कैलकुलेट करना है। तो कैसे करना है, नीचे 10 की घातें बना दो, तो हमें भाग नहीं देना पड़ेगा इतना बड़ा, सिर्फ छोटा सा गुणा देना पड़ेगा। वो तो बहुत आसान होता है गुणा करना, तो भाग देने से तो बहुत ही ज्यादा आसान है ना। तो हमेशा ऐसे करना है, जिसकी भी कमी हो उसको गुणा भाग कर लो। जिसकी कमी मतलब हमें 10 की घातें बनानी है, तो उसके हिसाब से जिसकी कमी है उसका गुणा भाग करना है। अब देखो यहां पर देखें 17/8 है, गुणनखंड किए हैं इसके 17/8 का मतलब यहां पर 2 की घात 3 है। अब यहां 5 की घात 3 की कमी है, जिसकी कमी है उसका गुणा और नीचे भी गुणा, दोनों तरफ करना है। मतलब गुणा भाग कह लो या ऊपर नीचे गुणा बोल दो, एक ही बात है। कितना आएगा, 17 गुणा 5 की घात 3 होता है 125, नीचे बन गया 10 की घात 3, 5 दूना 10 की घात 3, समान घातें हो गई ना। 17 को 125 से गुणा करोगे तो 2125 आता है, आप गुणा करके देख लेना। और नीचे कितना बन रहा है 1000, जब आप पॉइंट शिफ्ट करोगे तो ये बनेगा 2.125। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। हालांकि इसको तो डायरेक्ट भी देते तो कोई मुश्किल नहीं था, तुरंत आंसर आ ही जाता, लेकिन ऐसे भी कोई बहुत बड़ा नहीं पड़ा, और ज्यादातर केसेस में ऐसे करने से आसान ही पड़ जाता है हमारे को। चलिए आगे, आगे जब इसका करेंगे तो यहां से शुरू करेंगे, यहां से नहीं करना, यहां से शुरू करेंगे। 320 का हमने किया हुआ है, 320 का ये रहा, 2 की घात 6 गुणा 5 की घात 1। जब 2 की 6 घातें हैं तो 5 की भी 6 घातें होनी चाहिए 10 की घात 6 बनाने के लिए। तो 5 की 6 घातें होनी चाहिए, 5 की 1 घात है तो 5 की 5 घातों की जरूरत है, इसलिए
5 की घात 5 का मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे कर दिया, तो ऊपर कितना बना 3 गुणा 5 की घात 5, 5 की घात 5 अभी भी देखा है अपन ने इधर 3125 ही होता है, और भाग दो आप 2 की घात 6 गुणा 5 की घात 6 मतलब 10 की घात 6 बन गया। तो नीचे कितना बन रहा है, अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनता है हमारे पास 9375 बटे 10 की घात 6। 10 की घात 6 का मतलब है 6 पॉइंट शिफ्ट करना है आपको। 6 पॉइंट शिफ्ट करने का मतलब 4 ही हो सकते हैं यहाँ तो 2 तो अपनी तरफ से 0 लगाने पड़ेंगे। 9 3 7 5 और ये, तो ये हमारा आंसर बन गया। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट। यहां पर सी बहुत सादा क्वेश्चन है। 5 की घात 1 की आवश्यकता है क्योंकि 2 तो हैं, 2 की घात 3, 5 की घात 3 चाहिए, तो 5 की घात 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड, या फिर 5 से मल्टीप्लाई दोनों तरफ। कितना हो गया, 23 को 5 से करेंगे 115 आएगा, नीचे 10 की घात 3 हो गया। 10 की घात 3 का मतलब इसके पास 3 जीरो हैं, तो 3 पॉइंट तक हमें खिसकाना होगा। 1 2 3, 3 पॉइंट पहले दशमलव लगा दो, ये हमारा इसका आंसर आ गया। एकदम आसान क्वेश्चन है। अब इधर हमारे 2 बच गए, तो ये दोनों करने हैं। मैं ये हटाता हूं, थोड़ा जगह बन जाए ताकि। अब देखो 2/5 तो वैसे डायरेक्ट ही हो रहा है, लेकिन फिर भी हम तो इसी मेथड से करने वाले हैं। तो इस मेथड में तो फिर नीचे 2 की कमी दिख रही है, क्योंकि 5 की 1 घात है तो 2 की भी 1 घात होनी चाहिए ताकि 10 की 1 घात बन जाए। 5 दूना 10, तो 2 से गुणा भाग कर दिया मैंने। 2 से गुणा भाग करने का ये है रिजल्ट कि यहाँ ऊपर 4 बन गया, नीचे 10 बन गया, जो आसानी से 1 पॉइंट ही शिफ्ट करना है। ये कर दिया हमने 1 पॉइंट शिफ्ट। ठीक है, बहुत छोटा सा था ये तो सीधा 7/10 है, तो 0.7 ही होगा। इसको तो क्या ही करना आपने को, ये तो डायरेक्ट ही हो रहा है 0.7। तो ये बहुत आसान से प्रश्न है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गए होंगे कि कैसे चेक करना है शांत है और अशांत है, और जो शांत है उनके दशमलव प्रसार कैसे निकालने हैं। उसको 10 की घातों में कन्वर्ट कर लो भाग में, और आराम से गुणा की मदद से आप निकाल सकते हो।